इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। आधार कार्ड लाओ, लोन ले जाओ। अगर आपको भी पैसों की दिक्कत है, यहाँ पे आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपको भी पैसों की यहाँ पे आवश्यकता है, तो आप भारत सरकार की इस स्कीम के तहत आधार कार्ड से माध्यम से आप यहाँ पे 2 से 4 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। एक आधार कार्ड पर आपको 2 लाख रुपए लोन मिलेगा और आपके पास 2 आधार कार्ड जिसकी महिला और पुरुष दोनों का, तो आप यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके तहत आप घर बैठे अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप आधार कार्ड लाओ, लोन ले जाओ के माध्यम से आप यहाँ पे घर बैठे इस स्कीम के तहत जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं, इसी फोन से आप इसमें अप्लाई करके लोन ले सकते हैं और लोन की राशि मात्र आपको 24 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, इसके अलावा बिना ब्याज लोन लेने वाला है, यानी आपको वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, बिना ब्याज आपको लोन मिलेगा। साथ ही आप पास गारंटी के लिए भी कुछ आपको सबूत की जरूरत नहीं है, यानी बिना गारंटी लोन मिलेगा। कई यहाँ पे एक स्कीम होती है जिसके अंदर आपको गारंटी रखना पड़ता है और अपना जो है कोई बिजनेस होता है, यहाँ पर कोई दुकान होती है, यहाँ पर कोई जमीन होती है, उसके कागजात रखने पड़ते हैं। लेकिन इस स्कीम के तहत आपको कोई यहाँ पे गारंटर की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे कि 4 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो आपको वहां पे उसके अंदर 35% सब्सिडी मिल जाएगी। यानी आपने 1 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो भी आपको जो है 35,000 रुपए लोन माफ हो जाएगा और आपको 75,000 रुपए लोन भरना पड़ेगा। तो कैसे आपको लोन भरना है, किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, साथ ही साथ आपको 5 साल की अवधि के लिए लोन लिया जाएगा। यानी आपको इसमें 5 साल तक आपको कोई लोन भरने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल बाद इसमें आप लोन जो है रिटर्न कर सकते हो, 5 साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो आपको भारत सरकार की इस स्कीम के तहत किस प्रकार से लोन मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज रहेंगे, इसके अलावा आपकी इसमें आयु है जो 18 से प्लस है तो आप इसमें लोन ले सकते हैं। बाकी आप महिलाएं पुरुष हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी भारत के किसी भी जिले से आते हैं तो आप इस योजना के तहत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप किसी से उधार मत लेना, आप आसानी से इस स्कीम के तहत घर बैठे अप्लाई करके लोन ले सकते हो। मात्र 10 मिनट में आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों ये लोन जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, यानी पीएमईजीपी लोन योजना के तहत आप आधार कार्ड के माध्यम से जो है 1 से लेकर 4 लाख रुपए तक का, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इसमें आपकी जो पात्रता रहेगी, यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा उसके लिए कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। अगर आप पीएमईजीपी के लाभ की बात करें तो पीएमईजीपी योजना के तहत आप लाभ की बात करें तो इसमें गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थगित के यहाँ पे बैंक से द्वारा जो यहाँ पे लोन ले सकते हो और सब्सिडी का भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। यानी आप इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है 2 से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शहर क्षेत्र चाहते हैं, शहरी क्षेत्र चाहते हैं तो आपको 15 से लेकर जो है जहाँ पे 35% की सब्सिडी मिलती है। यानी आप पीएमईजीपी लोन योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको वहाँ पे 15 से 35% सब्सिडी आसानी से मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे जैसे कि SC/ST कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर आप गांव से आते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको वहाँ पे 35% और शहरी क्षेत्रों के लिए यहाँ पे जो है 25% सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे आपने 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो उसके अंदर यहाँ पे आपका 30% का, यहाँ पे 35% आपका लोन माफ हो जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार से आपका लोन रहने वाला है और इसके अंदर आपका ब्याज नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके लिए पात्र कौन है, यानी पात्र आवेदक की बात करें, इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो 18 से अधिक आयु के कोई भी यहाँ पे पात्र है, यानी आप 18 से अधिक हैं तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको 10 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन जो है इस योजना के तहत मिल जाता है। यानी आप यहाँ पे कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 से लेकर आपको 10 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है रुपए तक की परियोजना लागत के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। यानी आप 5 से 10 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी कोई योग्यता की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती है, आप बिना योग्यता के आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप 18 से प्लस होनी चाहिए, बाकी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप घर बैठे इससे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन जो है आपको 24 घंटों के अंदर आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और मात्र फॉर्म भरते समय आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको आप बताने वाला हूँ, आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप गूगल को ओपन करेंगे वहां पे आपको सर्च बार के अंदर सर्च करना है PMEGP। आप इंग्लिश के यहाँ पे 5 वर्ड देख रहे हो PMEGP, तो यहाँ पे ये गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा PMEGP होम। PMEGP का होम यहाँ पे पेज ओपन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में PMEGP का जो ऑफिशियल पेज है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको PMEGP का ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। भारत सरकार का पेज रहने वाला है और ये गवर्नमेंट पेज है। यहाँ पे आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो वो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है पेज पर यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। आपको इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर अप्लाई पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर पर क्लिक कर दिया तो एक कुछ पॉपअप आएगा जिसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। भारत सरकार का पेज रहने वाला, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इस प्रकार का इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है यहाँ पे PMEGP का वो ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कैसे आवेदन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज को भरना होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे अपना जो यहाँ पे मोबाइल नंबर होता है, आधार कार्ड संख्या होती है वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको जो है अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है और इसका वो स्टेट चूज कर लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो है आप जैसे यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेल है फीमेल है जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देनी है। इसमें आपके ICU में काउंट हो जाएगा, आ जाएगी। उसके बाद कुछ इस प्रकार के आपको फॉर्म भरना है। और जो भी यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता का पूछा गया तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जैसे कि मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जो भी यहाँ पे पूछा गया है इस ऑप्शन पर वो यहाँ पे खाली स्थान के अंदर आपको भरना है। जो भी यहाँ पे पूछा जाता है वो आपको संपूर्ण डिटेल भर देनी है। और यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल भी डाल देनी होती है। यहाँ पे अपना जो है बैंक की डिटेल आपको डालनी होती है, बैंक का नाम डाल देना है, बैंक से IFSC कोड डाल देने हैं और अपना जो बैंक का पता हो गया वगैरह वगैरह, अपना अकाउंट संख्या होगी ये आपको डाल देने हैं। वो डालने के बाद में आपको जो है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो है अपना बैंक का जो अपना हाल ही में बैंक का खाता है उसके बारे में आपको दोबारा IFSC कोड और बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे फॉर्म को एक बार पूरा भरने के बाद में आपको फॉर्म को चेक कर लेना है। आप फॉर्म इसमें आप एक बार ही भर पाओगे उस डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो यहाँ पे आपको एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या फिर गलत भरा है। जिसके अंदर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड संख्या आपके पास होनी चाहिए और जो ID जैसे कि होता है जो 24 अंकों की होती है, 24 डिजिट की, वो आपको डाल देनी है। अपना नाम डाल देना है और आपकी जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस राज्य से आते हैं, जिस जिले से आते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अपना लिंक, जैसे कि आप जेंडर है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको जन्म तिथि हो गया वो डाल देना है। और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, यहाँ पे 5वीं पास है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसमें अपना जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का जिले का जो पिन कोड होता है वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद में आपको मोबाइल नंबर जो अपने सेकंड मोबाइल नंबर कोई है तो वो डाल सकते हो। ईमेल ID हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ये वगैरह आपको जानकारी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अपना एड्रेस है वो सही तरीके से भर लेना है। और आप इसमें जो जैसे आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों आपको नीचे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको सेव एप्लीकेशन डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो। सेव एप्लीकेट डाटा के यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपको 24 घंटों के अंदर एक बैंक से कॉल आएगा। 24 घंटों के अंदर आपको एक बैंक से कॉल आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आपने लोन अप्लाई किया या फिर किसी और ने किया। लोन कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जो है कंफर्म करने के लिए जो है एक जैसे कि कॉल आएगा, उस कॉल को आपको सही तरीके से जवाब देना है और आपको सही जो भी पूछ रहा है उसको जवाब दे देना है। उसके बाद आपको एक जाना होगा बैंक में। उसके बाद आपको बैंक जाने के बाद में वहाँ पर एक जैसे कि फॉर्म होता है जो लोन मिलने का, जो लोन अप्रूवल होने के बाद में एक फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। फॉर्म भर के आपको बैंक में सबमिट करके आप वहाँ से जो है लोन की राशि उठा सकते हो। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 24 घंटे यहाँ पे 2 दिनों के अंदर आपको वहाँ पे लोन आसानी से मिल जाता है और इसमें आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। मैंने आपको बता दिया कि आप 18 से प्लस हैं और नया बिजनेस शुरू करना
करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, फिर आप पैसों की दिक्कत है तो आप मात्र आधार कार्ड के माध्यम से आप जो है बिना गारंटी मांगे लोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लोन का जो प्रोसेस रहने वाला है मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको लोन अप्लाई नहीं करना आता है तो आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा अप्लाई नाउ सर, मेरा फॉर्म भर दो, तो मैं आपको वहां से रिप्लाई कर दूंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी कि किस प्रकार से इसमें आपको जो है अप्लाई करना है, जो अप्लाई करने की लिंक है वो भी मिल जाती है। और वीडियो को आप लाइक करना जरूर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।